सेन समाज के छात्रावास का हुआ भूमि पूजन। सेन समाज को राज्य सरकार द्वारा आवंटित नगर परिषद क्षेत्र के समीप बागपुरा में 1 बीघा निःशुल्क आवंटन सेन समाज के छात्रावास के लिए भूमि का चकाचक महादेव के महंत मनोहर दास महाराज के सानिध्य में भूमि पूजन हुआ। इस कार्यक्रम में समाज के सत्येंद्र सेन, एडवोकेट महेश सेन, फकीरचंद सेन, राकेश सेन, हुक्मीचंद सेन, नाथू सेन, बाबूलाल सेन, मदनलाल सेन, बेरूलाल सेन सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। राजसमंद के बागपुरा गांव में हमारे सेन समाज के छात्रावास के नीम की मुहूर्त चकाचक महादेव के संत आदरणीय महंत श्री मनोहर दास जी के सानिध्य में रखा गया है, जिसमें समस्त सेन समाज के जन उपस्थित थे। साथ ही राज्य सरकार द्वारा ये जमीन हमको 1 बीघा निःशुल्क सेन समाज के छात्रावास के लिए आवंटित की गई है। इसलिए मैं राज्य सरकार के यहाँ के लोकल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, अशोक गहलोत साहब, सरकार एवं सभी सरकार के बाशिंदों का, जिन्होंने और हमारे समाज के जो भी लोग इस कार्यक्रम में इस जमीन को आवंटन कराने में लगे, उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस दौरान कार्यक्रम में पंडित ओम प्रकाश शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया गया। इस दौरान प्रमोद सेन, नानालाल सेन, गोवर्धन सेन, हरि सेन, टीना सेन सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। देर रात तक लाउड स्पीकर बजाया तो होगी सख्त कार्रवाई, न्यायाधीश ने लिखा पत्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रसंज्ञान लेकर मैरिज गार्डन एवं अन्य आयोजन स्थलों पर देर रात्रि तक बजने वाले लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगवाने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस को पत्र जारी किया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि मैरिज गार्डन एवं अन्य आयोजन स्थलों पर देर रात्रि तक लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है, जबकि ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण अधिनियम के तहत रात्रि में तीव्र आवाज में ध्वनि प्रसारण यंत्र बजाने पर प्रतिबंध है, लेकिन नियमों की अवहेलना करते हुए आयोजकों द्वारा देर रात्रि तक लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है। वर्तमान में बोर्ड परीक्षा भी प्रारंभ होने वाली है, जिससे विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस विषय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने प्रसंज्ञान लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को संपूर्ण जिले में संभागीय आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र की कड़ाई से पालना के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित करने जिला मुख्यालय पर आयुक्त नगर परिषद को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए। न्यायाधीश ने देर शाम रैन बसेरे का निरीक्षण कर जायजा लिया। रात्रि में जरूरतमंदों का रात्रि विश्राम के लिए नगरपालिका नाथू द्वारा लालबाग के पास संचालित रैन बसेरे का अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव द्वारा देर शाम को निरीक्षण किया गया। साथ ही वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और ये गोली वाले अभी लेके आएंगे हैं, तो इसको यार तुरंत निकाल देना। न्यायाधीश ने विगत माह किए गए निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई थी, जिस पर नगरपालिका को सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। साथ ही रैन बसेरा में सफाई व्यवस्था सही नहीं मिली। इस पर न्यायाधीश ने कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने दोषी करार देकर 20 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 21,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। न्यायाधीश पंचोली ने बोरड चारपुजा निवासी प्रकाश पुत्र बेरूलाल मेघवाल को पोक्सो कोर्ट ने दोषी करार देकर धारा 342 में 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना, धारा 376(3) में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20,000 रुपये का जुर्माने की सजा से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल चनाटे ने बताया कि 28 जनवरी
2020 को पीड़िता के पिता ने चारभुजा थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि मजदूरी के लिए वह राजमंद रहता है। घर पर गांव में पत्नी, मां व 3 बच्चे रहते हैं। 28 जनवरी को पत्नी का फोन आया और घर जल्दी आने को कहा, जिस पर वह घर आया तो 14 वर्षीय पुत्री पीड़िता ने बताया कि 27 जनवरी 2020 दोपहर करीब 2 बजे सहेली के घर नोटबुक देने गई तो वहां सहेली का भाई प्रकाश था, जिसने कहा कि घर पर कोई नहीं है, जिस पर वह लौटकर अपने घर आने लगी तो प्रकाश ने जबरन पकड़कर घर के अंदर ले गया और उसके हाथ मुंह बंद कर दिया। उसके बाद दुष्कर्म कर धमकी दी कि उसने यह बात किसी को बताई तो उसे जान से मार देगा। चारभुजा पुलिस ने जांच प्रारंभ कर अनुसंधान पूर्ण कर पोक्सो को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। पोक्सो न्यायालय में पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल चनाडे ने 23 गवाह तथा 28 दस्तावेज प्रदर्शित किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी प्रकाश मेघवाल को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। वृद्धा की हत्या कर लूट करने वाला आरोपी पोता गिरफ्तार। लोडियाना ग्राम पंचायत में सोमवार को वृद्धा की निर्मम हत्या के बाद पुलिस ने 4 दिन बाद आरोपी कजिन पोते को गिरफ्तार किया। कुंवरिया थाना प्रभारी लालू राम जाट ने बताया कि लोडियाना निवासी दीपक पुत्र बंशीलाल आमेटा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पड़ोसी में रहने वाली दादी हंजाबाई की हत्या कर कड़े लूट कर ले गया था। लोडियाना निवासी हंजाबाई पत्नी सोहनलाल आमेटा हमेशा की तरह अपने घर पर अकेली थी। इसी दौरान उसकी एकमात्र विवाहिता पुत्री देवबाई, जो कि लोडियाना से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी वीरवास गांव में रहती हैं, जो अपनी मां से मिलने के लिए घर पहुंची तो उस दौरान वृद्धा हंजाबाई मृत अवस्था में घर में पड़ी मिली। देखते ही पुत्री के होश उड़ गए तथा उन्होंने बाहर आकर पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी, पुलिस को सूचना दी। मृतक वृद्धा हंजाबाई के पाँव में पहनी कड़ियां लुटेरे लूट कर ले गए, जिसे पाँव में काफ़ी जगह चोटें आई थी। सिर पर भी चोट के निशान मिले। लुटेरों ने जाते समय घर के बाहर से कुंडी लगाकर चले गए ताकि किसी को इस घटना का एहसास ना हो। हंसा का रविवार रात्रि को घटना घटित हुई। सोमवार तक वृद्धा के मकान पर कोई नहीं पहुंचा, इस कारण सूचना नहीं मिली। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल करते हुए युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। साथ ही बताया कि युवक द्वारा वृद्धा से मारपीट कर पैर से कड़े लूट लिए।